आपका सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट है, उसका यूनिट 4 सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहे हैं। जब भी किसी पेपर में अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नाम आता है, ये तो पूरा पेपर ही डेवलपमेंट पे है, तो मान के चलिए कि वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है। जो भी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो ज़रूर पूछते हैं। अभी भी आप सेकेंड ईयर में भी लेंगे तो एमपी में भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हर साल एक क्वेश्चन आता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल। तो हम समझ लेते हैं ये होता क्या है। हिस्टोरिकल इसकी कॉन्टेक्स्ट की बात करें कि ऐतिहासिक तौर पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास, इसको हिंदी में बोलते हैं, होता क्या है। तो अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, तब इसका डिबेट जो इस पे जो बातचीत थी वो शुरू हुई जब हम लोगों ने इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल अपनाया। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल में क्या था कि हमने ना सब कुछ लार्ज स्केल पे बनाना शुरू कर दिया, मतलब बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, इंडस्ट्रीज आई, बड़े लेवल पे सब चीज़ प्रोड्यूस होने लगा। अब इंडस्ट्रीज आई तो हमने क्या किया कि जंगलों को काटने लगे डेवलपमेंट या ग्रोथ के नाम पे। उसके बाद हमने फैक्ट्रीज लगाने शुरू कर दी, जिससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन निकलता था, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, हर प्रकार के जो ये प्रदूषण थे वो इन्वायरमेंट में भर गए थे। धीरे धीरे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन जो हो रहा था, यानी जो हमारे आसपास का वातावरण है वो खराब होने लगा था, हरियाली कम होने लगी थी। तो हमको धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, जो हमने विकास का मॉडल या जो अपने ग्रोथ का मॉडल अपनाया है उसमें कुछ तो समस्या है, बिकॉज हमारे आसपास का जो वातावरण या इन्वायरमेंट है वो खराब हो रहा है। ठीक है। इसी वजह से कई बार क्वेश्चन उठने लगा कि क्या ये जो हमने अपने आर्थिक विकास के लिए यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो हमने ये रास्ता मतलब अपनाया है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज़ करेंगे, फैक्ट्रीज यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन, शहरों का शहरीकरण होगा, तो क्या ये सही है। आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, अगर आप सिटी में रहते हैं, आप देखेंगे चारों तरफ पक्का बन चुका है, यानी मिट्टी कहीं नहीं है। अगर बाढ़ आती है तो कहाँ पे पानी, जो मिट्टी मतलब जो मिट्टी है वो पानी सोख के लेके जाएगी, तो बाढ़ आना कॉमन सी बात है। एक गर्मी हद से ज़्यादा है, बिकॉज आपको पता है कि पक्की में वो पूरा हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और गर्मी बढ़ जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, नाली नाले फंसे हुए हैं जिसमें सारे मच्छर पनप रहे हैं और बीमारियां पैदा कर रहे हैं। हम पेड़ों को, जंगलों को काट के शहरीकरण कर रहे हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं। तो हमने एक्चुअली एक तरीके से विकास के नाम पे अपनी दुनिया को काफ़ी कुछ तबाह कर दिया है। ठीक है। जो हम अब इसको वेस्टर्न मॉडल भी डेवलपमेंट का कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से औद्योगिक क्रांति हो गई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, वो आया था वेस्ट में। ठीक है। ब्रिटेन में आया और ब्रिटेन से और भी देशों में, जर्मनी वगैरह में फैला, फ्रांस में, फिर अमेरिका वगैरह में भी गया। तो ये तो वेस्ट का मॉडल है। भारत वगैरह जो एशियन कंट्रीज या साउथ की जो कंट्रीज है वहाँ नहीं डेवलप हुआ। तो हमने अभी जब वो लोग डेवलप्ड हो चुके थे, यानी वो पूरे विकसित हो चुके थे, तो हम लोगों के देशों में, जो हम जैसी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, आप लोगों को पता होगा सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ क्या होती हैं, या जो जो भी विकासशील कंट्रीज़ है जो अभी भी विकास कर रही हैं, उन पे काफ़ी बोझ था। बोझ इसलिए कि क्या ये वेस्टर्न मॉडल जो अपनाया गया है और जिस तरीके से तबाही की गई है इन्वायरमेंट की, वातावरण की, नेचर की, सही था कि नहीं। तो इतना तो पता चल रहा था कि पॉजिटिव तो नहीं है। ऑफ कोर्स इस मॉडल से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, आर्थिक तौर पे कुछ लोग अमीर बने, पूरी तरीके से सब नहीं अमीर बने, बट हाँ कुछ लोग बने। पर जितना इसने तबाही मचाई, स्पेशली एक चीज़ तो सबसे मेन दिक्कत हुई कि नॉर्थ एंड साउथ की कंट्रीज़ के बीच में एक बहुत बड़ा जो है आर्थिक तौर पे अ, अलगाव हो गया। ठीक है। एक नॉर्थ जब भी बात आती है, नॉर्थ या वेस्ट, तो हमेशा एक ही चीज़ की बात की, नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब जो नॉर्दर्न या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, कनाडा, ये यूरोप की कंट्रीज़ हैं जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह। ठीक है। और साउथ की जब भी बात आती है तो हम लोगों जैसे, या एशियन जो कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है अफ्रीका, एशिया की, उनकी बात होती है। ठीक है। तो यहाँ से ही चीज़ क्लियर। तो हम अब जो वेस्ट की कंट्रीज़ थी वो पूरी तरीके से, या नॉर्थ की कंट्रीज विकसित हो चुके हैं। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा एकदम निचले तबके पे थे, क्योंकि हमारा विकास नहीं हो पाया था। वो कंट्रीज पूरी तरीके से अमीर हो गई थी और हम पूरी तरीके से अभी गरीब थे। ठीक है। तो जब हम वेस्टर्न मॉडल जो था, जो औद्योगिक क्रांति द्वारा उद्योग वगैरह लाए गए थे, जंगलों को काट के और पूरा शहरों में रहना शुरू कर दिया गया था, उसको काफ़ी लोगों ने स्टडी किया। तो सुनीता नारायण है, वो अपना इस पे मतलब व्यू रखती हैं। बोलती हैं कि जो जो आर्थिक
तौर से अपने आप को विकसित करने के लिए जो जो हमने टेक्नोलॉजीज़ वगैरह यूज़ की, ठीक है, उसने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को, यानी जो प्रकृति के संसाधन थे, जो प्रकृति द्वारा संसाधन मिलते हैं, वो कोल हो या पेट्रोल हो या कुछ भी इस तरीके के बहुत सारे संसाधन हमें प्रकृति देती है, पानी वगैरह, उसको हमने हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया। और जो मतलब थी, मान लीजिए कि क्या करते थे कि केमिकल निकलता था किसी फैक्ट्री से, उसको नदी में डाल देते थे। तो तुम मतलब इन्वायरमेंट में तो आपके आसपास के वातावरण में केमिकल तो फैला, उस आपने साथ में नदी को भी खराब कर दिया। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो आसपास का वातावरण था वो खराब हो चुका था, ठीक है। उसके बाद इन सब स्ट्रैटेजीज़ की वजह से जो उस टाइम पे प्राकृतिक के जो संसाधन थे या उनका जो शोषण हुआ था, वो एक बहुत बड़ा डिस्कशन का रीज़न बन गया। और इसी डिस्कशन की रीज़न ने एक अवेयरनेस लोगों को देना शुरू किया कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती है। और यहीं से इन्वायरमेंटलिज्म एक तरीके से लोगों के अंदर जागृति आई कि एक तरीके से हमको देखना है कि किस तरीके से ऐसे सिस्टम को अपनाएं या एक ऐसा तरीका अपनाएं जिससे इन्वायरमेंट को भी इतना नुकसान ना हो और विकास भी हो, यानी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों साथ में हो, ठीक है। शुरुआत की अगर बात करें, जब ये सब बातें हो रही थी कि हमें प्रकृति को बचाने की ज़रूरत है, तो डेवलपमेंट को यानी विकास को और इन्वायरमेंट को, प्रकृति या वातावरण को हम अलग अलग देखते थे। मानना था कि ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अगर आपको विकास करना है तो आपको जंगलों को काटना पड़ेगा, पेड़ों को काटना पड़ेगा, पोल्यूशन फैलाना पड़ेगा, ऐसा माना जाता था, ठीक है। तो हमेशा ना इन दोनों के बीच, मतलब दो लोगों के बीच में बटा रहता था डिबेट। कुछ लोग सपोर्ट करते थे कि नहीं डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ लोग इन्वायरमेंट, कभी कोई साथ में नहीं आया, बिकॉज माना जाता था कि साथ आ ही नहीं सकते हैं। बट धीरे धीरे लोगों की अवेयरनेस जब बढ़ने लगी तो हमें पता चला कि ऐसा नहीं है, हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को भी मतलब बचा सकते हैं। और इस आइडिया को किसने लोगों के अंदर फैलाया, तो वो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट था यूएन का साथ। तो इसने बताया, 1992 में वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आया और इसने इस व्यू को फैलाया कि नहीं, आप विकास करने के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। और इसमें बोला गया था कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है और अपने इन्वायरमेंट को भी ख़राब नहीं करना, वातावरण को, तो ये आपका सेम एजेंडा होना चाहिए कि आप इस तरीके के मतलब स्टेप्स ले या इस तरीके के तरीके अपनाएं जिससे कि आपका इन्वायरमेंट भी ख़राब ना हो और अपना इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास है वो होता रहे। अब इस सब चीज़ें कहा गया कि दोनों किया जा सकता है। तो देखिए, मान लीजिए कि कैसे ये हो सकता है। मान के चलिए कि हमारे देश में इतना सारा मंदिरों में फूल चढ़ाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। फूल हम तोड़ के चढ़ा रहे हैं, चाहे फूल तो अल्टीमेटली ख़राब हो ही जाता है, ठीक है। तो हम क्यों ना एक ऐसा तरीका अपनाएं कि ये जो मंदिर में चढ़ा रहे हैं आस्था भी रहे और साथ में डेवलपमेंट भी हो। तो बहुत सारे साउथ में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मंदिर के आसपास काम करते हैं। जब भी लोग पूजा करने आते हैं वो लोग खूब सारा फूल चढ़ाते हैं, उन फूल को कलेक्ट कर लिया जाता है शाम को, और कलेक्ट करके बहुत सारी जो गाँव की औरतें हैं जिनके पास मतलब ना शिक्षा है ना कोई ऐसा स्किल्स है, उनकी मदद द्वारा, मतलब उनको भी पैसा दिया जाता है काम करने के लिए, और उस फूल को हम साबुन में, अगरबत्ती में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आप एक तरह से कह सकते हैं कि सस्टेनेबल है, क्योंकि अगर हमने उसको फेंका होता और वो कलेक्ट होता रहता, ऑफ कोर्स ये बायोडिग्रेडेबल है, एक दिन ख़त्म हो जाता, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक तरीके से उसको रिसाइकिल कर लिया फूल को, और फिर वो लोग जलाएंगे तो फिर ख़त्म हो जाएगा, या साबुन की तरह वो यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो अब जिसने केमिकल वाला साबुन ना लेके ये जो प्रकृति के फूलों से बना है वो लिया तो बेनिफिट हो गया। तो इस तरीके के बहुत तरीके हैं जो कि अपनाए जा सकते हैं। मान लीजिए कि सस्टेनेबल ये हो सकता है कि कोई भी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं कि मान लीजिए शादियों में खाना वेस्ट होता है, बहुत सारा खाना फेंक दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करके खाना, जो लोगों के पास खाना नहीं है उनको पहुंचा देते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं सस्टेनेबिलिटी के। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो जेनेसिस था, किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का या सतत विकास का जो आइडिया है वो डेवलप हुआ, उसके बारे में सेविला गुजमैन एंड ग्राहम वुडगेट ने बात की हुई है कि किस तरीके से इसके बारे में अलग अलग जगह बात किया। तो 1972 में यूनाइटेड नेशन का एक कॉन्फ्रेंस होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट, ठीक है, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में होता है। इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे इन्वायरमेंट में जो प्रॉब्लम थी, वातावरण में जो समस्याएं थी, जो इस तरीके की इश्यूज थी हमारे समाज में, उसके बारे में बात किया गया और ग्लोबल लेवल पे बहुत फर्स्ट टाइम बात किया गया, ठीक है। इसमें ये भी बात किया गया कि जो इंडस्ट्रीज़, देखिए, एक चीज़ तो हमें रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि दुनिया हमारे पास एक ही है,
ठीक है, मल्टीपल दुनिया नहीं है, इसको तबाह करके हम दूसरे प्लैनेट पे जाए, ये अभी बहुत दूर का सपना है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक ही दुनिया, एक ही प्लैनेट है, तो इसको बचाना है। उसके बाद ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो नॉर्थ की पूरी तरीके से डेवलप कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, कनाडा वगैरह हैं, उन्हीं की तरह ट्रीटमेंट हम साउथ की कंट्रीज़ का हो जो अभी डेवलपिंग है। वो लोग सब कुछ पॉल्यूशन फैला के, गंदगी फैला के खुद को डेवलप कर चुके हैं और हमने अभी डेवलपमेंट नहीं प्राप्त की है, तो दोनों को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता है। एक और